Let's quickly solve out a question which comprises of journal entry, profit and loss appropriation and the capital account. So here it has been given, can Shiv and Hari entered into partnership contributing their capitals are given, they introduce additional capital, it is also given, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर दे रखा है विच इज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड नेसेसरी होता है, लेकिन अगर नहीं गिवन हो तो यू टेक इट इक्वली. और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि शिव और हरि को सैलरी मिलेगी पर क्वार्टर, इंटरेस्ट जो है उनकी कैपिटल्स पे चार्ज होगा, उनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, उनकी ड्राइंग्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है. उसके अलावा आपको यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज जस्ट रिलेटेड टू appropriation of profits only, profit and loss appropriation account बनाना है, partners capital account बनाना. In this type of question कहीं पे भी आपको जर्नल एंट्रीज पूरे चैप्टर में, इवन पूरे सिलेबस में अगर आपको कहीं पे भी जर्नल एंट्रीज बनाने को बोली है, आई वुड प्रेफर कि आप पहले अकाउंट्स बनाएं देन यू गो फॉर जर्नल एंट्रीज. लेकिन क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज हैज बीन आस्क्ड फर्स्टली, देन यू हैव टू वेदर आस्क्ड और नॉट, you have to prepare the journal entries first, then accounts will be mentioned. So आप उतना मार्जिन छोड़ेंगे जितना आपको आइडिया है कि कितने में आपकी journal entries आ जाएंगी, then you'll start. Firstly I'll show how to make profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही आइटम्स कंसिडर होंगे. वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी आइटम्स अर्लियर, हमने बहुत सारी आइटम्स डिस्कस करी, लेकिन क्वेश्चन में आपको जो भी आइटम्स दे रखी होंगी सिर्फ वही आइटम्स आएंगे, उनके अलावा आइटम्स नहीं आती. तो ये कुछ स्पेसिमेन है, इन आइटम्स के बाहर एक्चुअली आइटम्स होती भी नहीं है. तो बाय द टाइम इट विल डेफिनेटली फिट इन योर माइंड. So let's start the question. Here we are given की सैलरीज हैं, इंटरेस्ट अलाउड होगा एंड ड्राइंग्स दे रखी हैं. हम सबसे पहले क्वेश्चन को एक रॉ फॉर्म में बड़ी क्विकली से चेकआउट करते हैं कि कौन सी साइड से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है. तो उसके बाद हमें लास्ट लाइन में गिवन है कि प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2018 बिफोर अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज 196. तो अब हमें जो ये प्रॉफिट है, सबसे पहले हम यही चेक करते हैं, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यही चेक करना है कि पुराना कोई प्रॉफिट दे रखा है या नहीं दे रखा. तो अब हमें ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसे यहाँ मेंशन करेंगे क्योंकि फर्म का प्लस पॉइंट है वो कि फर्म ने वो अर्न किया है, तो विल मेंशन इट हेयर. उसके बाद हम अपनी बाकी एडजस्टमेंट्स पे जाते हैं. शिव एंड हरि ईच अलाउड अ सैलरी ऑफ 5000 रुपीज पर क्वार्टर, कि शिव और हरि दोनों की जो सैलरी है वो दोनों को 5000 पर क्वार्टर सैलरी दे आर रिसीविंग. तो हाउ वील बी नोटिंग इट डाउन, तो हमें जहाँ तक पता है अब वही लॉजिक लगाए हम, सैलरी शिव और हरि को रिसीव हुई तो फर्म का पॉजिटिव साइड क्या होगा, फर्म का पॉजिटिव साइड ये होगा. लेकिन फर्म ने तो पे किया है, अगर हम अपना वही पुराना लॉजिक लगाएं कि डेबिट साइड जो है वो नेगेटिव साइड होती है और क्रेडिट साइड जो है पॉजिटिव साइड होती है अप्रोप्रिएशन की. हमने यही पढ़ा था जब हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी, तो हमने यही चीज़ डिस्कस करी थी. तो अब हमें बोला है कि इन दोनों को सैलरी मिल रही है, शिव और हरि को. तो अब फर्म सैलरी दे रहा है, इट मीन्स फर्म इज पेइंग आउट. तो दोनों में से ये वाली साइड जो है सैलरी की होगी. तो हम यहाँ मेंशन करेंगे सबसे पहले टू सैलरी अकाउंट. We know that they have asked the salary is 5000 पर क्वार्टर. तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, we do have 4 क्वार्टर्स. तो टोटल सैलरी जो बन गई that would be near about 20,000. दोनों की सैलरीज जो है वो पर ईयर की 20,000 बन गई. तो इनकी कंबाइनली जो सैलरी पड़ गई फर्म को दैट इज 40,000 रुपीज. देन वी आर हैविंग इन द क्वेश्चन इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स 8%. अब उन्होंने बोला अब हम यहाँ पे वही सेम चीज़ की इंटरेस्ट जो है फर्म अलाउ करेगी, तो फर्म का तो वो खर्चा हो गया. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अगेन शिव का अकाउंट क्या है और हरि के अकाउंट में कितना आ जा रहा है. तो अब हम इसे भी कैलकुलेट करेंगे. अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो वी आर हैविंग शिव की जो कैपिटल है दैट इज 5 लाख और हरि की जो कैपिटल है दैट इज 2 लाख. तो ये सब कैलकुलेशंस आपको वर्किंग नोट्स में शो करके बतानी पड़ेंगी विच इज़ एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. आपके क्वेश्चन के एंड में बनेगा बिल्कुल, वहाँ पे आपको वर्किंग नोट्स में शो करके बतानी पड़ेगी. इट विल अफेक्ट योर प्रेजेंटेशन. ओके, तो वहाँ पे भी आपको नीटली, ऐसा नहीं कि यू डू रफ वर्क, आपको नीटली ही शो करना है वहाँ पे भी सब कुछ. तो यहाँ पे बोला शिव की कैपिटल 5 लाख है, हरि की कैपिटल 2 लाख है. तो
अब यहाँ पे आगे ये नहीं बोला कि शिव ने कुछ इंट्रोड्यूस किया, हरि ने इंट्रोड्यूस किया, तो पहले हम शिव की कैपिटल को कंसिडर कर लेते हैं। तो यू विल मेंशन अगेंस्ट शिव 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 2 लाख पे जो इंटरेस्ट बना दैट इज उसका 8% जो है वो 16,000 बना, और 1 लाख पे अगर हम 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, यहाँ 6,000 आया है, 16,000 आया, तो इनका टोटल करके इट इज 22,000। उसके बाद इट हैज़ बिन गिवन कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज होंगी, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म को रिसीव होंगी, तो अकाउंट्स में इस साइड लिखी जाती है। तो हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं गिवन है कि ड्राइंग्स की डेट क्या थी या क्या पीरियड डिफाइंड है, मंथली ड्राइंग्स है, क्वार्टरली ड्राइंग्स है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो विल एज्यूम कि ये जो ड्राइंग्स है इट वुड बी ऑफ 6 मंथ्स। तो हमने ये ऑलरेडी जब हमने टॉपिक किया था तब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब कुछ भी मेंशन ना हो तो हम 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे, सिमिलरली हरि के केस में तो हम इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को दोनों को मेंशन कर देंगे। देन वील बी सॉर्टिंग इट आउट। हमारा जो डिफरेंस है वो 95,100 का आया। नाउ वील बी डिवाइडिंग दिस 95,100 into two partners, in these two partners in their profit sharing ratio which has been given in the question, that is 3:2। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बाय टोटल, जैसे कि हमने ये कैलकुलेशंस हमने छोटी क्लासेस में सीखी थी कि जो टोटल है उसमें से शिव का शेयर दैट इज़ 3 और सम टोटल ऑफ द रेशियोज। अगर यहाँ पे तीसरी भी कोई एलिमेंट होता तो हम तीनों का टोटल करके नीचे लिखते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। जो क्वेश्चन में हमें बैलेंस गिवन होता है, जैसे शिव का बैलेंस जो है वो 5 लाख दे रखा है, तो बैलेंस भी नो कि हम कौन सी साइड पे राइट डाउन करते हैं, इस साइड पे। तो विल बी राइटिंग बाय बैलेंस। आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उन्होंने बोला हरी इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एन एडिशनल कैपिटल। तो उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो ऑब्वियसली बाय बैंक अकाउंट वो कैपिटल आई, तो ये हमारे पास 1 लाख होगी। तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हमें लिखना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें तो हमारे पास वी आर हैविंग द डेबिट बैलेंस, इट मीन्स ये प्रॉफिट साइड है। तो प्रॉफिट साइड को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे by profit and loss appropriation account। Then we do have two things, major cases में we do have two things। सबसे पहले टू ड्राइंग्स, हम सबसे पहले ड्राइंग्स देखेंगे। हमारे पास ड्राइंग्स कितने गिवन है, शिव की इट इज़ 12,000 एंड हरि की इट इज़ 10,000। तो दूसरी चीज़ वी हैव टू मेंशन इज, हमने क्वेश्चन में जब हमने इसके स्पेसिमेंट्स किए थे वी हैव डिस्कस कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो हमने क्या नोट डाउन किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस ट्रांसफ़र किया, देन हमने जो आइटम जिस अकाउंट में लिखी हुई है कैपिटल अकाउंट में उसके अपोजिट साइड वी आर गोइंग टू ट्रांसफ़र इट, राइट। ये बैलेंस हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, इसके बाद हम इसे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये एक बार रिकॉर्ड हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देन हम इसे एप्रोप्रिएशन में भी रिकॉर्ड कर देते हैं तो डबल एंट्री हो जाती है, दैट्स इट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कैलकुलेट हमने यहाँ की, हमने यहाँ नोट डाउन की, तो वो हम जो है वो अपोजिट साइड में, यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे नोट डाउन की, यहाँ इस अकाउंट में हम डेबिट साइड पे उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफ़र नहीं होती है, ड्राइंग्स भी ट्रांसफ़र होती है। वो हमें क्वेश्चन में 12,000 10,000 दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ थी 600 एंड 500, वो हमने यहाँ मेंशन कर ली। उसके बाद अब हम अगर इस साइड पे आए तो हमारे पास सैलरीज़ हैं, तो ऑब्वियस ही बात है सैलरीज इधर डेबिट साइड में है तो इधर वील बी पोस्टिंग इट ऑन क्रेडिट साइड की पार्टनर्स की पॉजिटिव साइड है, ये पार्टनर्स को वो चीज़ रिसीव हो रही है, उनको सैलरी रिसीव हो रही है, तो विल बी मेंशनिंग बाय सैलरी अकाउंट।
देन अगेन वी आर हैविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो और अब इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी और चीज़ नहीं है जो हमें मेंशन करनी हो, एक्स्ट्रा हो। तो अब सिंपली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे, और हमें क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोला हुआ, तो विल जनरेट द टोटल्स ऑफ दीज। तो अब ये वाली साइड ऑब्वियसली दिख रही है, ये वाली साइड जो है इसकी शॉर्ट है, तो हमारा जो टोटल है बैलेंस है वो तो यही आना चाहिए। तो अब हमारे पास जो शॉर्टर साइड है, मतलब यहाँ पे बैलेंस आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, अगर हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो वी गेट, तो ये हमारा जो है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाता है। यहाँ पे लाइंस नहीं ड्रॉ करनी, हम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट आउट। नाउ द लास्ट थिंग दैट वी विल बी कवरिंग अप कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो सिर्फ अप्रोप्रिएशन की एंट्रीज बोलिए, जर्नल एंट्रीज बोलिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही कंसिडर करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हमें स्पेसिफाइड ना होता तो हम होल क्वेश्चन को जर्नल एंट्रीज में ट्रांसफॉर्म करते, बट अब हमें स्पेसिफाइड है कि कौन सी वाली एंट्रीज करनी है, तो विल जस्ट रेफर टू आवर अकाउंट ओनली। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन हमें ईजी पड़ जाता है। तो अब सिंपली, वैसे तो हमें जर्नल एंट्रीज बनानी आती हैं, बट आई विल शो यू द सैम्पल्स, रेस्ट और रिमेनिंग यू विल बी doing it yourselves. If you have any query, any doubt, you can mention in the comment box and we'll try to solve your query within 20 or 30 minutes. So हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो हर एक एंट्री को लेते हुए, हम हर एक आइटम को कंसिडर करते हुए विल पास द जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले आइटम हमने ये ट्रांसफ़र की थी, तो यहाँ पे हम एंट्री क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द अमाउंट दैट हैज़ बीन गिवन इज़ 196 एंड 196। तो हमें सिंपली यहाँ से जर्नल एंट्रीज तो बनानी आती ही हैं कि यहाँ पे जो है हमने इसको क्रेडिट पार्ट में लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस को, तो यहाँ हम इसे डेबिट करेंगे, सिंपल एंट्रीज है। उसके बाद हमने नोट डाउन की थी सैलरी साइड, डेबिट साइड हमने नोट डाउन की थी। तो सैलरी अकाउंट की हम सबसे पहले एंट्री क्या बनाते हैं कि जो सैलरी अकाउंट है या पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट एंड हरीज कैपिटल अकाउंट। सिंपल तरीके से हम विल डू द क्वेश्चन। तो हम उनकी अमाउंट्स जो है वो लिख देते हैं, 40,000 है, ये 20 एंड 20 ईच है। तो नरेशन वी नो कि वी हैव टू मेंशन नरेशन इन जर्नल एंट्रीज, तो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन दैट, को नरेशंस लिखनी है। आई जस्ट टेलिंग यू हाउ यू विल परफॉर्म जर्नल एंट्रीज, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमने ये जो ट्रांसफ़र किया ये तो सैलरी को ही, मतलब हमने यही एंट्री जो है यहाँ लिख दी कि सैलरी को हमने उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, लेकिन सैलरी का एप्रोप्रिएशन से क्या लेना देना है वो हमने डिस्कस नहीं किया, वो हमने कंसिडर नहीं किया। तो अगली एंट्री हम उससे पास आउट करेंगे। यहाँ पे हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है, विल नाउ क्रेडिट द सैलरी अकाउंट। तो हम मेंशन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट to salary account. Again the same thing, interest on capital, तो हम interest on capital to Shiv's capital account to Hari's capital account and profit and loss to interest on capital. And similarly हम इसको भी interest on drawings को भी पहले ट्रांसफ़र करेंगे, interest on drawings का भी ऐसे ही एंट्री करेंगे, but we'll be mentioning कि by Shiv's account, by Hari's account to interest on drawings, and then we'll be mentioning out कि interest on drawings to profit and loss appropriation। जैसे हमने ये एंट्री करी, इसका ऑलमोस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे पहले हमने क्रेडिट डेबिट करी है वो यहाँ क्रेडिट करी है, तो जो यहाँ पे क्रेडिट होगी वो यहाँ पे डेबिट होगी। तो एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारे पास जर्नल एंट्री बनेगी।
तो विल मेंशनिंग एंड आफ्टर दैट एट लास्ट ये जो बैलेंसिंग वाली एंट्री है ये सबसे लास्ट में वी आर गोइंग टू परफॉर्म, क्योंकि बैलेंसिंग आप जेन्युइन सी बात है कि कभी भी अकाउंट बिना बनाए यू कैन नॉट डू बैलेंसिंग. दिस इज़ द ग्रेटेस्ट रीजन वाई आई प्रेफर कि आपको सबसे पहले अकाउंट मेंटेन करना है, देन यू आर एबल टू परफॉर्म द जर्नल एंट्रीज. वरना अगर आप डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज करोगे तो ये चीज़ आप ओमिट कर जाओगे, बाकी चीज़ें यू विल बी कंसिडरिंग, बट ये चीज़ ओमिट हो जाएगी और जहाँ पे आपके क्वेश्चन की बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी. उसके बाद हम इसकी एंट्री कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट. वेरी सिंपल. That's it for this video. I hope you understood it well. If you have any doubt, you can mention in the comment box. I'll definitely try to revert back within 20 or 30 minutes, max to max 30 minutes. Thank you for watching, and we'll be continuing the chapter in the upcoming videos, so stay tuned. Bye bye.